ये नॉर्मल सा दिखने वाला घर भांग यानी हेम्प से बना है। मतलब इसके ब्रिक्स मिट्टी से नहीं बल्कि भांग के पत्तों को प्रोसेस करके बनाए गए हैं। और ये बनाया है उत्तराखंड की नम्रता और गौरव जी ने। पर इस कपल ने भांग से घर बनाया क्यों है? क्या भांग के घर में रहने से कोई बेनिफिट होता है और इस घर में रहने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? पर पहले समझते हैं कि नॉर्मल ब्रिक्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि उसे हेम्प से रिप्लेस करना पड़ा। नॉर्मली बनने वाले ब्रिक्स या तो मिट्टी के बनते हैं या फिर सीमेंट के, और इन दोनों का ही प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए काफी हद तक हार्मफुल है। मिट्टी के ब्रिक्स को बनाने के लिए मिट्टी को पकाया जाता है, जो आज भी इंडिया में ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल को जला के किया जाता है। ये एयर और लैंड दोनों को ही बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। और दूसरे हैं सीमेंट से बने ब्रिक्स, जिसका प्रोडक्शन दुनिया के 7% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज ह्यूज। तो नम्रता जी ने डिसाइड किया कि वो भांग के पत्तों से ब्रिक्स बनाएंगी। तो देखते हैं कि नम्रता जी ने ये एक्चुअली में पॉसिबल कैसे किया। हेलो, आई एम नम्रता और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैं आर्किटेक्चर में हमेशा से कुछ सस्टेनेबल करना चाहती थी और इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली अपने दादी के पुराने घर से। नम्रता जी की ग्रैंडमदर का घर उत्तराखंड के फलदाकोट मल्ला नाम के छोटे से गांव में था, जो कि एक ट्रेडिशनल हिमालयन आर्किटेक्चर से बनाया गया था। हम सब जानते हैं कि एक अच्छे घर के लिए दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला वेंटिलेशन और दूसरा सनलाइट। हिमालयन आर्किटेक्चर में इन दोनों ही चीजों पे खास ध्यान दिया जाता है और इन स्ट्रक्चर्स में लोकल रिसोर्सेज जैसे कि स्टोन, मड और वुड को यूज किया जाता है। मैं अलग अलग बिल्डिंग और बाइंडिंग मटेरियल के बारे में स्टडी करने लगी और स्टडी करते हुए मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। नम्रता जी को पता चला कि भांग को कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए हजारों साल पहले से यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट एलोरा केव्स में भी इनका यूज किया गया था। तो मेरा हेम्प बेस्ड कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैंने इसकी इंफॉर्मेशन गैदर की और फिर मैंने इसके ब्लॉक्स बनाना प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें हम हेम्प की लकड़ी, चूना, फ्लाई ऐश और कुछ मिनरल बाइंडर यूज करते हैं। उसे हमने अलग अलग तरीके से यूज किया, जैसे कि हाई डेंसिटी के हमने ब्लॉक्स और कुछ मोनोलिथिक वॉल बनाए और लो डेंसिटी को हमने रूफ इंसुलेशन में यूज किया, और जो इसका प्लास्टर था उसमें हमने भांग के रेशों का इस्तेमाल किया। और इस भांग के पौधे के बीज का तेल निकालकर हमने एज अ वुड पॉलिश भी यूज किया। अब ब्रिक्स तो बन गए, पर नम्रता जी का नेक्स्ट स्टेप था इन ब्रिक्स को यूज करके कोई स्ट्रक्चर बनाना। तो उन्होंने इस काम के लिए अपनी दादी के घर को मॉडिफाई करना चाहा। मैंने अपनी दादी के पुराने घर का एक्सटेंशन करने का सोचा और काम पे लग गई, जिसको करना काफी ही मुश्किल था। पर भांग से घर को बनाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि भांग को लेके हमारी सोच काफी नेगेटिव है और इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में हेम्प की कल्टीवेशन पे बैन भी है। सो कोई भी यूजुअली हेम्प से रिलेटेड काम को करना नहीं चाहता। परमिशन ग्रांट होने के बाद भी घर का बनाने का प्रोसेस इजी नहीं था, क्योंकि भांग को लोग अधिकतर नशे के रूप में देखते हैं। उनकी सोच काफ़ी नेगेटिव है। पर काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हेम्प एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इवन इसमें कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं और काफ़ी रिसर्च से पता चला है कि हेम्प से कई ऐसे मटेरियल को रिप्लेस भी किया जा सकता है जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। इवन प्लास्टिक जैसे हार्मफुल मटेरियल को भी हेम्प इजीली रिप्लेस कर सकता है, और शायद इसीलिए उत्तराखंड में मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए हेम्प को कल्टीवेट करने की परमिशन ग्रांट की गई। और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे दादी के घर को हेम्प के मटेरियल से एक्सटेंड किया। हेम्प से बनाए घर के बहुत सारे फायदे हैं। ये नॉर्मल सीमेंट के बने घर से 20% तक कम कॉस्ट पे बन सकता है। इसके साथ ही ये एक एक्सीलेंट इंसुलेटर है, जिसका मतलब ये है कि ये घर को गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रख सकता है। नम्रता जी ने हेम्प को यूज करके हेम्प के इन सारे बेनिफिट्स को यूज तो किया ही, और साथ ही नम्रता जी ने सक्सेसफुली एक नो कार्बन इमिशन वाला स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, एंड दैट इज रियली अमेजिंग। हेम्प से बनाए हुए घर सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली है, साथ ही ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। प्लस ये टर्माइट फ्री
मॉइस्चर रेजिस्टेंट और फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं और लाइट वेट होने के कारण ये भूकंप से सुरक्षित भी रहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद नम्रता जी ने इस हेम्प हाउस को एक होम स्टे बना दिया सो दैट बाकी लोग भी इस अमेजिंग घर पे रह सकें और इसके बेनिफिट्स को समझ सकें और यहाँ रहने का एक यूनिक एक्सपीरियंस ले सकें। इस होम स्टे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर जनरेशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और नेचुरल लाइट का पूरा इंतजाम है। तो है ना एब्सोल्युटली इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल घर। तो अगर आपको नम्रता जी का ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को नम्रता जी के इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताएं। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि नम्रता जी का ये काम हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए उनकी वीडियो बना के हम आपसे उनकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। और अगर आपको नम्रता और गौरव जी का ये आइडिया पसंद आया तो उत्तराखंड विजिट करने पे इनके इस होम स्टे को विजिट करना ना भूलें और इसी तरह के और आइडियाज को सपोर्ट और एक्नॉलेज जरूर करें सो दैट एनवायरनमेंट पे हमारी वजह से छोटा सा ही सही कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप EcoFreaks नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।